हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज कुछ मैं नया लेके आया हूँ, नया एडवर्टाइजमेंट, नया जॉब के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि टोयोटा गुसई लिखा हुआ है। तो हाँ, टोयोटा गुसई के ही बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल टोयोटा गुसई में वैकेंसी निकली है बहुत सारी अप्रेंटिसिप के लिए, ओनली फॉर अप्रेंटिसिप। ठीक है, तो उसके बारे में आज जानते हैं क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या प्रोडक्शन होता है, कहाँ कहाँ पे है और कौन सी एरिया पे निकला है। उस सभी बात आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। ओके, चलते हैं। तो ये टोयोटा गुसई जो है, ये हमारा कर्नाटका एरिया में आता है। कर्नाटका स्टेट के एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उस इंडस्ट्रियल एरिया में ये आता है। तो ये है, इसका नाम है टोयोटा गुसई साउथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बिडदी इंडस्ट्रियल एरिया पे है। ओके, ये कंपनी का मैप है। नेक्स्ट चलते हैं। ये कौन सी कंपनी को प्रोडक्ट देता है। तो ये हो गया लेक्सस, टोयोटा। ये ज़्यादातर टोयोटा को देता है, और ये टोयोटा का भी इधर एक ब्रांच है, TGSIN जिसे बोलते हैं, ये जो कंपनी है। क्योंकि इसका 50 to 60% प्रोडक्शन टोयोटा को जाता है, और बाकी कुछ परसेंट लेक्सस को जाता है। तो ये एक तरफ से टोयोटा का ही एक ब्रांच है, बोला जाए तो वैसा ही है। और इसके बारे में जानते हैं क्या क्या है, क्या क्या नहीं। आपका जो जॉब रोल रहेगा, अगर आप अप्रेंटिसशिप के लिए आते हो, तो आपका जॉब रोल रहेगा प्रोडक्शन क्वालिटी असेंबली मशीन ऑपरेटर का, आपको पोस्ट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या क्या मैंडेटरी है, आपका ITI होना चाहिए, डिप्लोमा, ये सभी पास आउट होना चाहिए। और जो लड़का पहले से अप्रेंटिसशिप कर चुका हो, उन लोगों के लिए यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। ओनली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे वैकेंसी मिल सकता है, बट अप्रेंटिसशिप और कंपनी पेरोल। टोयोटा से क्या करता है कि पहले आपको 3 साल, आप 1 साल अप्रेंटिसशिप करोगे, दूसरा साल आपको सैलरी बढ़ा के आपका परफॉर्मेंस चेक करेगा। तीसरा साल में जब आपका तीसरा साल चल रहा होगा, उस टाइम पे आपका परफॉर्मेंस विथ अटेंडेंस देख के आपको कंपनी पेरोल पे रखता है। बहुत सारे लोगों को वैसे ही रखा है, जितने भी आज तक परमानेंट हुए हैं वैसे ही हुए हैं। तो आप आफ्टर 2 ईयर, 1 साल अप्रेंटिसशिप, सेकेंड साल आपका चेक होगा, आपका अटेंडेंस और आपका परफॉर्मेंस कैसा है। थर्ड ईयर पे आपको देखा जाएगा कंपनी पेरोल के लिए, मतलब आप रहोगे थर्ड ईयर पे। ओके। उसके बाद यहाँ पे 2 टाइम का खाना मिलता है, यूनिफॉर्म मिलता है, सेफ्टी शू मिलता है, हेलमेट, गगल, जो भी सेफ्टी प्रोडक्ट है वो सभी मिलता है। और देखते हैं सैलरी कितना रहेगा, आ जाओ चेक करते हैं। सैलरी रहेगा आपका डिप्लोमा का रहेगा, ग्रॉस स्टार्टिंग में रहेगा 21,700। इन हैंड जो आपको आएगा 18,000 आएगा इन हैंड। फर्स्ट ईयर अप्रेंटिसशिप करवाएगी, सेकेंड ईयर आपका लगभग 2,000 इंक्रीज होगा, 2 to 4,000। वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, लेकिन मिनिमम 2,000 है। ओके। सेकेंड ईयर 2,000 इंक्रीज होके आपका ग्रॉस होगा 23,700। इन हैंड आएगा आपको 21,000। देन आपका थर्ड ईयर को होगा 25,800, लगभग 26,000। इन हैंड आएगा 23 to 24,000। ओके। देन नेक्स्ट चलते हैं ITI की सैलरी के ऊपर। ITI की सैलरी यहाँ पे थोड़ा कम है, लेकिन सेम प्रोसीडर। ठीक है। आप वैसे ही काम करोगे, मतलब वैसे ही काम करेगा जैसे डिप्लोमा का हुआ था। पहला साल अप्रेंटिस, सेकेंड ईयर वैसा ही होगा। सैलरी भी इसका भी कुछ इंक्रीज है। ओके। इसका स्टार्टिंग में सैलरी रहेगा 16,500। इन हैंड आपको आएगा 14,000 आएगा, 14,000 समथिंग ऐसे कुछ आएगा। 500 मतलब 400 समथिंग आता है, ऐसा कुछ। और 1 साल के बाद ये चेक करता है आपका, ठीक है, आप परमानेंट रहोगे या नहीं, क्योंकि आपका अप्रेंटिसशिप तो ख़त्म हो जाएगा। उसके नेक्स्ट साल के अंदर आपका चेक होगा, आपका काम कैसा है, आपका जो आपने कंपनी में जितने भी दिन काम किए हैं, आपका जो एक्सपीरियंस और नॉलेज कैसा है वो चेक करते हैं। ठीक है। और अटेंडेंस भी चेक करते हैं।
ओके। अगर अभी चेक करते हैं इसका क्या क्या प्रोडक्शन होता है, आपका काम कैसा रहेगा, लाइन में कैसे क्या करते हैं, उसके बारे में मैं आपको अभी कुछ सैंपल दिखाऊंगा। मेरे साथ बने रहिए। ये है कुछ पार्ट, ये हार्नेस बनाता है, गाड़ी का बैक बनाता है, गाड़ी का रूफ, गाड़ी का फ्रंट, और ये साइलेंसर, ये सब पार्ट बनाता है। ये गाड़ी का जो ऊपर का साइड है, मतलब आउटर साइड, ये सब भी बनाता है। ओके। ये सभी चीज़ टोयोटा गोसाई में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये है एयरबैग, लेक्सस कार का एयरबैग है। लेक्सस कार का पार्ट भी है, लेक्सस कार का ऊपर का जो ये मॉडल है ये भी बनाता है, स्टीयरिंग बनाता है। ये सारा चीज़ इसका ही काम है। गाड़ी का जो यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं, जो छोटा मोटा पार्ट है, व्हील हो गया, बम्पर हो गया, ठीक है, और एयरबैग हो गया, बैक साइड का, फ्रंट साइड का, अपर साइड का ग्लास, ये सभी इधर ही बनते हैं, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको। ठीक है, ये सभी चीज़ इधर ही बनता है। तो चलिए देखते हैं आपका काम कैसे, लाइन पे रहोगे तो कैसे रहेगा, क्वालिटी में रहोगे तो कैसे रहेगा। ठीक है, ये एरिया जो है ये असेंबली एरिया है। ठीक है, असेंबली एरिया में लाइन का काम रहेगा। ठीक है, और इस यहाँ पे आपका क्वालिटी का काम रहेगा। ठीक है, और ड्यूटी भी वैसे भी 8 घंटा 30 मिनट टू 40 मिनट है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी है, ये लाइन है, यहाँ पे लाइन से आएगा, आपको लाइन वाइज बनाना पड़ेगा असेंबली में रहेगा रहोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका ज्वाइनिंग कैसे अप्लाई करें, कैसे आए इधर के लिए। ठीक है, और ये सभी जो देख रहे हैं ये स्टैंडिंग वॉक रहेगा लाइन पे। ठीक है, आपको खड़े होके काम करना पड़ेगा, ये सभी कंपनियों में ही होता है। तो चलिए चलते हैं, आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे कांटेक्ट करेंगे आने के लिए। ये दिखा दिया था मैं ऑलरेडी, जॉब रोल के बारे में बता दिया हूँ, क्वालिफिकेशन भी मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछिए। और यहाँ पे बस ट्रांसपोर्टेशन फ्री नहीं है। ठीक है, आपको यूनिफॉर्म देगा, शू देगा, कंपनी 2 टाइम खाना देगा, लेकिन रूम और ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी नहीं है। ये आपको इधर ज्वाइनिंग होने के बाद आप खुद ही करना पड़े, मतलब आप खुद को ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आप खुद को ढूंढने में तकलीफ होगा, इसीलिए मैं ट्राई करूँगा कि आपको हेल्प करने के लिए मैं रूम आपको दिलवाऊँगा। अगर आप इस नंबर से कांटेक्ट करके आते हैं तो जल्दी ज्वाइनिंग करवाऊँगा, और रूम का जो प्रोवाइड है, रूम भी मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इस ईमेल पे आपका रिज्यूम भेजिए, या तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए। और आप कुछ भी डाउट हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत से लोग हैं इस टाइप का जॉब चाहते हैं, लेकिन उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंच ही नहीं पाता है। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप ज़्यादा दूर से आते हो तो आप एक लड़का आओगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए आप अगर 4-5 लड़के आते हो एक साथ आपके दोस्तों के साथ, तो आप एक रूम परचेस कर पाओगे, क्योंकि बैंगलोर में आप रहते हो तो आपको मिनिमम यहाँ पे 15,000 रुपीज़ एडवांस है रूम के लिए, रूम ओनर को देना पड़ता है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, आने के बाद वैसे कुछ प्रॉब्लम, वैसे कुछ डाउट होगा, ज़्यादातर डाउट रहता है, इसीलिए मैं अभी से क्लियर कर रहा हूँ। अब जब रूम के लिए इधर बैंगलोर में कहीं पे भी आप रहो, मिनिमम 15,000 है मिनिमम। मैक्सिमम तो बहुत है 30,000 40,000। तो इसीलिए आप स्टार्टिंग में अगर आते हो बहुत दूर से, आपका यहाँ पर अगर कोई पहचान का नहीं है, तो आप 3-4 लड़कों के साथ आओगे तो मैं एक रूम दिलवा दूंगा, क्योंकि एक लड़का तो 5,000 दे के रूम परचेस नहीं कर सकता है। इसीलिए 4-5 अगर आते हो
तो मैं एक रूम दिलवा दूंगा, उस रूम में आप रह सकते हो। ठीक है, 3 से ज़्यादा अगर भी आते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम ही आएगा तुम लोगों के लिए। इसीलिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट कॉल ऑन दिस नंबर्स। ठीक है, वैकेंसी लिमिटेड है, तो इसलिए इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें